कृष्ण कन्हैया की जय जय मुरली बजैया की आंगना जगमग हुआ ये बंधन में बंधेंगे एक दूसरे के ऊपर जीवन का कहते हैं कि सच्चा प्यार न हालात देखता है, न शारीरिक स्थिति देखता है और न ही शक्ल सूरत। जिस तरह से उदयपुर में एक नारायण सेवा संस्थान की ओर से दिव्यांग जो विवाह है वह आयोजित कराया जा रहा है, जिसमें करीब 51 जोड़े हैं जो उसमें भाग ले रहे हैं। पहले मैं यहाँ का एक दिखाऊंगा दृश्य। जिस तरह से जो जोड़े हैं वह दिव्यांग हैं, कोई व्हील चेयर पर हैं तो कोई उस तरह से जो हैं, और अपने अग्नि के समक्ष फेरे लेकर एक दूसरे के हो जाएंगे। कुछ जोड़े जो हैं जिनसे हम बात करेंगे कि शुरुआत एक जो रेशमा है और जो उनके जो अब उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह उनकी इस तरह से यहाँ तक पहुँचे, कैसे उनकी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रेशमा परमार है। मैं धार जिले की रहने वाली हूँ। मुझे मतलब बचपन से पोलियो है और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे मतलब इनके नंबर आए थे। इन्होंने शादी का ऐलान किया तो फिर मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया और हम दोनों एक दूसरे को शादी करने के लिए मतलब मान गए और हमारे मम्मी पापा भी मान गए। तो हमारे मम्मी पापा तो निर्धन हैं, मतलब गरीब हैं तो कर नहीं पाए। हमने सोचा कि अब हम नारायण सेवा संस्थान में चले जाएं, हमें वहाँ से कुछ मतलब वो हमारा मतलब कन्यादान हो सके करके हमने यहाँ ये करवा लिया। और फिर हमारा यहाँ पे सर ने फॉर्म डाला और बोल दिया 8-9 तारीख को आपका शुभ विवाह है, आप आइएगा। तो हम आ गए सर। हमारा इस नारायण सेवा संस्थान में हमारा अब विवाह संपन्न हो रहे हैं। कैसे काम करती है आप? हाथों से करती हूँ। आप जिस तरह से आपके जो जन्म से ही जो कुछ समय बाद ही आप उस तरह से हो गए, फिर कैसे आप चलना फिरना फिर कैसे कर पाती है इतना संभालना? और अब आप दूसरे घर में जा रही है तो उस वहाँ कैसे संभाल पाई? सर हम जैसे हमारे घर संभालते थे वैसे ही आज भी उनका घर भी संवारेंगे। ऐसे नहीं, खाना पीना बर्तन झाड़ू सब कर लेते हैं, ऐसे तो कोई नहीं है सर। और खाली उठाने का सामान नहीं उठा पाते हैं तो ये हमारे हस्बैंड जी कर लेंगे, क्योंकि इतना तो हमें विश्वास है कि जो मैं नहीं कर पाऊँगी वो मेरे पति कर देंगे और मैं नहीं, वो मतलब इनकी सेवा मैं कर दूँगी, खाने खिलाने की जो भी। मिले कैसे थे दोनों आप? हम व्हाट्सएप ग्रुप से मिले सर। व्हाट्सएप ग्रुप से? यस सर। और अब आप शादी के बंधन में बंध रहे हैं दोनों एक दूसरे को, और कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। और हम आभारी हैं नारायण सेवा संस्थान के कि मतलब इस गठबंधन में जोड़े में हमको बांध रहे हैं। धन्यवाद। आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मदास पाल है। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश रहने वाला हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि नारायण सेवा संस्थान हम जैसे लोगों की शादियाँ करवा रही है जी। कैसे मिले थे आप, कैसे शुरुआत हुई थी? ये हम लोगों का एक हैंडीकैप ग्रुप है, उसके माध्यम से हम दोनों जुड़े, बातचीत हुई। हमारे घर वाले हम उनके घर वाले बातचीत हुई तो तैयार हो गए, तो फिर यहाँ शादी के लिए आ गए। ऐसे तो आप क्या काम भी करते हैं आप? हाथ नहीं है फिर भी आप पैरों से कंप्यूटर चलाते हैं, तो कैसे हैं? सर देखिए, मेरे बचपन से दोनों हाथ है ही नहीं, शुरू से ही। तो अब जिसके हाथ नहीं रहेंगे तो क्या वो खाना नहीं खाएगा? सब कुछ करना पड़ेगा। अब हाथ नहीं है तो काम भी करना पड़ेगा, खाना भी खाना पड़ेगा, हर चीज़ करनी पड़ेगी। तो मेरा हैबिट पैरों से ही हो गई। मैं सारा काम अपना पैरों से करता हूँ। डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम, कंप्यूटर का सारा काम पैर से करता हूँ। आज आप शादी के बंधन में बंध रहे हैं तो कैसा लग रहा है? क्योंकि आप एक दूसरे के हो रहे हैं तो हमें बहुत खुशी महसूस हो रही कि हम जैसे लोगों को नारायण सेवा संस्थान बंधन में बांध रही है। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत आभारी हूँ। देखिए, जो जोड़े हैं जो आज शादी के बंधन में बंध रहे हैं, एक पोलियो ग्रसित हैं जो रेशमा है, और दूसरी तरफ जो धर्मपाल हैं जिनके दोनों हाथ नहीं हैं लेकिन अपने पैरों से ये सारा काम करते हैं। जिस तरह से लगातार ऐसे कई सारे दिव्यांग जोड़े हैं जो एक दूसरे के बंधन में बंध रहे हैं और अग्नि के समक्ष अपने फेरे लेकर एक दूसरे के हो रहे हैं। और ऐसी ही कहानी जो धर्मदास हैं और जो रेशमा है,
उनकी सुनने में आ रही है। और उन्होंने हमसे बात की तो कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप से उनकी दोस्ती होती है और अब धीरे धीरे जो है एक दूसरे से बात करते हैं। रेशमा के पोलियो से ग्रसित है लेकिन अपना काम करती है, तो दूसरी तरफ जो धर्मपाल हैं जिनके हाथ नहीं है लेकिन फिर भी वह उस तरह से अपनी दक्षता दिखा रहे हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।